हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हजारों ऐसे कैंडिडेट हैं जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से अपने ग्रुप डी के सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं और सैकड़ों ऐसे कैंडिडेट हैं जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से अपने नए पैनल का वेट कर रहे हैं। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता आरआरसी की वेबसाइट पे एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी जो इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है इसके क्या मायने हैं। जो कैंडिडेट अपने सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं उनको सेकंड डीवी कब तक देखने को मिलेगा, कितना कट ऑफ ड्रॉप होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है वो अब कैंसिल कर दिया गया है। तो यदि आप लोग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से अपने सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग सबसे फर्स्ट नोटिस देख सकते हैं, प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट आरआरसी CN 01 2019। यदि आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे 56 या रेवेन्यू कोलकाता की ओर से, जिसमें आप लोग यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट आरआरसी CN 01 2019 फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट एज पर 7th CPC। यानी कि नया पैनल जारी किया गया है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगेंस्ट 10,868 नोटिफाइड वैकेंसी अगेंस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस इतना ऑन ईस्टर्न रेलवे मेट्रो CLW प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 49 कैंडिडेट। यानी फिर से 49 कैंडिडेट का यहाँ पे पैनल जारी किया गया है लेवल 1 7th CPC के लिए। इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट दिस इज प्रोविजनल पैनल, यानी कि ये प्रोविजनल पैनल है। आगे जो भी यानी कि प्रोसेस होंगे वो आपको फॉलो करने होंगे। रिजल्ट ऑफ अदर डीवी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड इन ड्यू कोर्स। यानी जो भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और पैनल नहीं आया है वो आगे आने वाले समय में जारी किए जाएंगे। दिस पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट टू कैंडिडेट फॉर जॉब्स इन रेलवे। द प्लेस ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू फर्दर वेरिफिकेशन चेक एट यूनिट लेवल। यानी अभी आपका पैनल जारी हुआ है, उसके बाद आपको डिवीजन मालूम चलेगा और उसके बाद डिवीजन की ओर से आपके घर पे आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। द अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट, यानी जो आपका पोस्ट अलॉट किया गया है वो आपके मेरिट के बेसिस पे, मेडिकल स्टेटस के बेसिस पे और जो ईस्टर्न रेलवे के पास सीट खाली है उसके बेसिस पे। द डिसीजन ऑफ, यानी कि ईस्टर्न रेलवे के पास पूरा डिसीजन है कि मे बी आगे आने वाले समय में यदि कुछ इसमें गलती पाया जाता है तो इसे बदला जा सके। यही सब बातें बताई गई है कि यानी जो भी कैंडिडेट, यानी कि द लिस्ट ऑफ हु वेर कॉल्ड फॉर डीवी, यानी कि जिनको डीवी के लिए बुलाया गया था, मेडिकल हुआ लेकिन उनका पैनल नहीं जारी किया गया, उनको आगे आने वाले समय में रीज़न के साथ वेबसाइट पे बताया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, टोटल 49 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम देख सकते हैं। तो आप सभी को इंडियन रेलवे में स्वागत है। अब डेफिनेटली आपके हाथ में कुछ ही समय में ज्वाइनिंग लेटर होगा और फिर आप लोग ईस्टर्न रेलवे ज्वाइन करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, मेडिकल कैटेगरी है और पोस्ट अलॉटेड है। जैसे आपको कौन सा पोस्ट मिला, ये आपको जो कोड दिया हुआ है ईस्टर्न रेलवे का आप लोग देखेंगे, यानी कि जो आपका वैकेंसी का चार्ट आया था तो आप लोग सीरियल नंबर से देख सकते हैं कि आपको कौन सा पोस्ट मिला है। तो ये सभी कैंडिडेट को, यानी कि प्रोविजनल पैनल में नाम आ चुका है। अब इन सभी कैंडिडेट का डिवीजन आएगा, फिर ज्वाइनिंग आएगी और ज्वाइनिंग के बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग के डेट में यानी कि सभी डॉक्यूमेंट बना के ले जाना है, फिर वहाँ पे वेरीफाई होगा और फिर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। अब हम लोग बात करें कि जो कैंडिडेट अपने सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं उनको सेकंड डीवी कब तक देखने को मिलेगा। तो यदि आप लोग यानी कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि आपको यानी कि कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, यानी कि जो कैंडिडेट का यानी कैंडिडेचर कैंसिल किया गया था उनका भी लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल, यानी कि जो कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर कैंसिल किया गया था वो आप लोग देख सकते हैं 225 है और उसके पहले भी यानी कि काफ़ी सारे लगभग 64 कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल किया गया था। ये सभी ऐसे कैंडिडेट हैं जो एब्सेंट हुए थे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब चल रहा था तो एब्सेंट हुए थे। इन्हीं कैंडिडेट के जगह पे यानी कि सेकंड डीवी आएगा। लेकिन क्या ये 225 बच्चे हैं या फिर उधर यानी 64 बच्चे हैं, लगभग 289 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, क्या 289 यानी कि 289 कैंडिडेट के जगह पे ही सेकंड डीवी आएगा? सिर्फ 289 कैंडिडेट के लिए ही सेकंड डीवी रिलीज की जाएगी? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे यानी ऐसे कैंडिडेट हैं जो मान सकते हैं, ये तो एब्सेंट वाले हुए, उसके बाद मेडिकल में काफ़ी सारे कैंडिडेट छटे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे
कैंडिडेट छटे हैं, उसके बाद मान सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन करने ही नहीं गए। तो लगभग यानी कि एक अप्रोक्स डेटा है वो लगभग मान सकते हैं कि 1000 के समथिंग यानी कि ऐसे पेंडिंग केसेस हैं और ये सभी यानी एब्सेंट वाले कैंडिडेट हैं। तो लगभग मान के चलें कि 1000 कैंडिडेट के जगह पे सेकंड डीवी आपको देखने को मिलेगा। अब सेकंड डीवी के रिगार्डिंग कट ऑफ आप लोग यानी कि प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कट ऑफ आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेकंड डीवी में जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं आपके कैटेगरी से वो कितने बच्चे हैं। जैसे आपका यूआर कैटेगरी है तो यूआर में जितने ज़्यादा कैंडिडेट का नाम सेकंड डीवी के लिए आएगा उतना कट ऑफ ड्रॉप होगा। ओबीसी में जितने ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा उतना ओबीसी का कट ऑफ ड्रॉप होगा। लेकिन यदि 1000 बच्चों के लिए सेकंड डीवी आता है तो आप लोग मान के चलें कि सभी कैटेगरी में यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी में लगभग 2-2 नंबर तक कम हो सकते हैं। अब बात करें कि सेकंड डीवी कब तक देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं ये यानी कि आपका लास्ट ही सभी कैंडिडेट को मौका दिया गया, उसके बाद प्रोविजनल पैनल जारी किया गया। तो आप लोग मान के चलें कि फरवरी महीने में सेकंड डीवी आने की पूरी उम्मीद है। मैं जानता हूं आप लोगों ने कई महीनों से यानी कि लंबा संघर्ष किया है, लंबा इंतजार किया है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो कैंडिडेट का फर्स्ट डीवी हुआ था मार्च में उनको ज्वाइनिंग है जो नवंबर में या दिसंबर में कराया गया। तो आप लोग सोचें उन पे क्या बीता होगा कि जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके घर पे बैठे हुए हैं लगभग 9 महीने तक। आपका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, आप तो यानी कि ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मानता हूँ आपका भी इंतजार काफ़ी लंबा हो रहा है। इस पर यानी कि जो भी आपको जानकारी दे रहे हैं या आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये जो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या पूरा ये जो काम करने का प्रोसेस है वो यानी कि ईस्टर्न रेलवे के पास है, उनके ऑफिसर्स के पास है, या जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मे बी उनका प्रोसेस स्लो है या कुछ और बातें हो सकती है। तो आपको थोड़ा इंतजार और करना है। लगभग आपको ये मान के चलें कि फरवरी महीने में आने की पूरी उम्मीद है। तब तक आप लोग रेलवे के अदर वैकेंसीज आ चुके हैं उसमें भी आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि यदि सिर्फ आप लोग सेकंड डीवी का वेट करते रहेंगे फिर नहीं हुआ कुछ कारण से यानी कट ऑफ यदि कम ही गिरता है तो फिर आपका यानी समय खराब होगा। तब तक आप लोग अपनी दूसरी तैयारी में जुड़े रहें। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे अपडेट होंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।